हर हर महादेव। जय शिव शंकर। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा हुए। उनके राज्यांतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह गृह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पितृगृह में भी इस शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रतानुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो। तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न तुम बिछुड़ी हो। ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। हे गणेश जी, कौन है फिर? तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 मास बाद उसके सुंदर बालक का प्रसव किया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया? किसने अपहरण कर लिया? बारातियों द्वार ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रोकर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी दुखित हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू पति मास संकट नाश गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी की एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर बांसुरी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिपूर्वक पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आवेगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहाँ अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। इस प्रकार जेठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकट चौथ
एक और व्रत कथा। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिश के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जा रहे थे तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पर पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बल से ही ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़कर लावा में डाल दिया। वह संकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंची पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले संकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। सभी ने तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आय के लिए व्रत को करने लगी। संकट चौथ की एक और व्रत कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उसके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन संकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूँगी और चौथ का व्रत करूँगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूँगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूँगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज़ आई, ओ मेरी अर्धविहाऊ। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई उसके बाद वह धीरे धीरे सूखकर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धविहाऊ। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धविहाऊ कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बैठा दिया है। ये सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने संकट चौथ का
कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूँगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरे में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी ने बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आ गए, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूँगी। इसके बाद सारे नगर वासियों में तिलकुट के साथ संकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे संकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो संकट चौथ की जय, गणेश भगवान की जय। बोलिए गणेश भगवान की जय। संकट चौथ की एक और व्रत कथा। एक बार महादेव जी पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहाँ एक सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहाँ की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है। अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हममें से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामत पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहाँ के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनय पूर्वक कहा, माँ, मुझसे अज्ञानवश ऐसा हो गया है। मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया है। मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्त का उपाय बताएं। तब ममता रूपी माँ को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी। उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मन वांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे के दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी के विमुख हो गई थी। तत्परांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आ पहुँची। वहाँ पहुँचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे फलस्वरूप में आपके पास भागी भागी आ गई? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिक से मिलने की इच्छा के 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या से दुर्वा
पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिक स्वयं ही पार्वती जी से आ मिले। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महात्म्य सुनकर व्रत किया। बोलिए गणेश भगवान की जय। गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पे सिंदूर सोए मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सकल कीजे सेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतकारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलिए गणेश भगवान की जय। आप सभी भक्तों को मैंने संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा की कथाएं सुनाई और आरती सुनाई। उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी भक्तों पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहेगी। बोलिए गणपति बप्पा की जय।